तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और करने वाले हैं केमिस्ट्री का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके 2025 में होने वाला है पेपर, उसी से जो है आपको रिलेटेड, ठीक है, जो कि आपको सीधा बोर्ड में पूछने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग क्लास 12th में जो है पढ़ते हैं साइंस से, तो आप लोग के लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको डेली मिलता रहेगा। ठीक है, सुबह शाम। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देसी मैथ अड्डा पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है सॉल्ट ब्रिज में KCl का उपयोग किया जाता है, क्यों? यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि इसका जो है हम लोग उपयोग करते हैं K+ तथा Cl- का सामान्य ट्रांसपोर्ट संख्या है कि कामना कर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ZnCuSO4 के सेल के लिए कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि ये जो है आपका इनमें जिंक एनोड तथा कॉपर कैथोड का काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 96,500 कूलाम CuSO4 के विलयन से मुक्त कराता है, कौन कराता है? तो आपको याद रखना है कि ये जो है कराने वाला जो है 31.76 ग्राम तांबा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, तो आप लोगों को बी जो है अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत की वह मात्रा जो AgNO3 के घोल में से 108 ग्राम Ag जमा कर सकता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि विद्युत के जो है मात्रा में जो है आपको 1 जो है फैराड जो है 108 ग्राम Ag को जो है जमा कर सकता है, मतलब सिल्वर को जमा कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। ठीक है, द्वितीयक सेल को जो है आपको बताना है। ठीक है, इसमें कौन द्वितीयक सेल है, तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं लेड कांच सेल, ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी, तो यही होता है आपके किसमें प्रयुक्त, तो द्वितीयक सेल में लेड स्टोरेज बैटरी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, तो बी जो है आपको राइट करना है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक जो है 12 ना I2 दिया है, यहाँ पे 12 नहीं पढ़िएगा, I2 है, Br2 है तो ये भी गलत है, Cl2 है तो ये भी गलत है। सबसे शक्तिशाली अवकारक क्या होगा, तो F2 होगा, फ्लोरीन 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। तो द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है, तो आपको याद रखना है कि इसमें जो मुक्त होता है वो होता है आपका सोडियम। ठीक है, सोडियम जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है एक सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य है, क्योंकि पानी में ये क्या होता है पानी में, तो आपको बताना है कि ये पानी में जो है इलेक्ट्रोड का विभव शून्य माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि KNO3 का संतृप्त विलयन लवण सेतु बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसमें किसका उपयोग किया जा सकता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कि इसमें जो है दोनों K+ और NO-3 की गतिविधियां लगभग समान होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि इलेक्ट्रॉनिक विलयन को 9 गुना तक तनु कर दिया जाए तो उसका जो है चालकत्व क्या होगा। ठीक है, तो उसका जो है चालकत्व क्या होगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 51 पोटेशियम इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर प्राप्त उत्पाद होगा, तो क्या प्राप्त उत्पाद होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो प्रयुक्त होगा वो ऑक्साइड होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा एक अवरोधक है, ठीक है। अवरोधक जो है इसमें आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेफाइट दिया है, एल्युमिनियम दिया है, डायमंड दिया है और सिलिकॉन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अवरोधक जब भी पूछेगा तो आपको बताना है डायमंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है लोहे पर प्लेटिंग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त धातु जो संक्षारण के विरुद्ध सुरक्षा करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जो है आपको याद रखना है कि जिंक ब्लेंड बोलते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे तनु H2SO4 के वैद्युत अपघटन में एनोड पर क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तनु H2SO4 के वैद्युत अपघटन में जो है एनोड पर आपको याद रखना है कि क्या प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे एनोड पे आपको H2 प्राप्त होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि Na3SO4 का विलयन कुछ अक्रिय इलेक्ट्रॉन के प्रयोग द्वारा वैद्युत अपघटित होता है, इलेक्ट्रोड पर बने उत्पाद है। तो इलेक्ट्रोड पर जो बनेगा उत्पादन वो जो है आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि उस पर जो है O2 और H2 बनेगा, ठीक है। O2 और H2 जो है आपके 100% राइट उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे समसगर सोने की चोरी सोने के ऊपर आयरन की परत लगा कर नहीं कर सकते, क्यों। जो सोना होता है उस पर जो है आयरन के परत जो है चढ़ाकर हम लोग सोना को जो है वेट में जो है बढ़ाकर चोरी नहीं कर सकते हैं, क्यों, ये आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि सोना आयरन की तुलना में ज़्यादा अपचयिक विभव वाला होता है, ठीक है। इसी के कारण हम इसको सोने की परत पर सोने पर इसकी परत नहीं चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है Al3+ विलयन में Al की परमाणु भार जो है यहाँ पे दिया गया है। तो Al3+ के 9 ग्राम को जमा करने में आवश्यक जो है आवेश क्या होगा, ठीक है। तो आवश्यक जो है आवेश जो है आपको याद रखना है कि इस पे जो है हो जाएगा 96,500 कूलम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एल्युमिनियम के जलीय विलयन से 9.65 एम्पियर धारा गुजारने पर एल्युमिनियम के 1 मिलीमोल को जमा करने में आवश्यक समय कितना लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो समय लगेगा वो 30 सेकेंड लगेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है एक वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है आपको याद रखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा अंतः आपूर्ति द्वारा कैथोड से एनोड पर, ठीक है। इस प्रकार आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 60 नंबर जलीय विलयन में साक्षीय धातु आयनों की गमनशीलता का सही क्रम क्या है, ठीक है। साक्षीय विलयन में क्षारीय धातु आयनों की गमनशीलता का सही क्रम जो है आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको सही क्रम याद रखना है कि ये होता है आपके ऑप्शन नंबर सी Li+ An जो है बड़ा होता है Li बड़ा होता है An से, An बड़ा होता है K से और K बड़ा होता है Rb से, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके टोटल प्रश्नों की संख्या 60 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। 1 से लेकर 60 तक 3 सेटों में, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके आगे हम लोग 61 से लेके आगे 80 तक प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में, जो कि आपको कल देखने को मिलेगा शाम को, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, ठीक है। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।